हेलो दोस्तों, आप सबको मानिटू क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले आपको हिंदी वर्णमाला में एसएससी जीडी और यूपीपी के लिए पहला पार्ट अपलोड कर दिए हैं। उसमें हमने आपको जितने भी स्वर होते थे उसके बारे में बताए थे और इसमें से व्यंजन का पहला जो टाइप है अस्पष्ट व्यंजन, इसको बता रखे हैं। अब आपका बचा हुआ था उसमें अंतस्थ व्यंजन, उसमें एवं संघर्षी व्यंजन या उसको संयुक्त व्यंजन। तो आज आपका जो टाइप रहेगा वह रहेगा व्यंजन का सेकंड वाला अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद देखेंगे उस व्यंजन, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हम संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले आज यहाँ पर चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन होता क्या चीज़ है, इस पर चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन उसे कहते हैं वह व्यंजन जो हमारे आंतरिक फेफड़ों को रगड़कर उत्पन्न किया जाए उसमें द्वारा, उसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। वह व्यंजन जो हमारे फेफड़ों को रगड़ने के पश्चात उत्पन्न हो उसे कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन में वर्ण कौन कौन से आते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन में आपका आ जाता है या, रा, ला, हुआ। ये चार वर्ण आपके कौन से हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। या, रा, ला और वा। ध्यान दीजिएगा, या कहेंगे तो आपके फेफड़ों के रगड़न के पश्चात यह वर्ण उत्पन्न हो रहा है। रा कहेंगे फिर भी यह क्या हो रहा है? आपको फेफड़ों को रगड़न के पश्चात उत्पन्न हो रहा है। कोई भी चारों में से आप चाहे जो भी वर्ण का नाम लेंगे वह आपके फेफड़ों को रगड़ कर उसको बाहर कर रहा है। इस प्रकार को व्यंजन कहते हैं अंतःअस्थ। इसका अर्थ ही होता है अंतः मतलब था अंदर से, अस्त मतलब वो वर्ण निकले, जो अंदर से वर्ण निकले उस वर्ण को कहते हैं अंतःअस्थ व्यंजन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रा वाला व्यंजन होता है इसको हमने पहले ही पढ़ा रखा है। इसको कहा जाता है प्राकंपित, प्राकंपित वर्ण कहा जाता है। नहीं देखे हैं तो पीछे वाले जाकर वीडियो आप पहला पार्ट वाला देख लीजिए। इसको कहा जाता है प्राकंपित वर्ण कहा जाता है। बाकी आपको या, रा, ला, वा, इस चारों वर्ण का नाम क्या हो जाएगा? आपका अंतःअस्थ व्यंजन। अब चलते हैं दोस्तों इसके बाद उस व्यंजन पर। चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं उस व्यंजन या संघर्ष व्यंजन। अब बात आया कि उस व्यंजन या संघर्ष व्यंजन कहते किसे हैं? दोनों नाम एक ही हैं, उस व्यंजन कहिए या संघर्ष व्यंजन कहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो उस व्यंजन होता है इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वह व्यंजन जिसको वर्णों का उच्चारण करने पर, चलिए दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं यह है उस व्यंजन या संघर्ष व्यंजन। उस व्यंजन को भी संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, इसलिए उस व्यंजन कहिए संघर्ष व्यंजन कहिए, दोनों एक ही है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? इसका परिभाषा हो जाएगा वह ध्वनियाँ जो हमारे उच्चारण करने पर या उच्चरित करने पर उससे उष्मा कुछ हमारी जो है वायु बाहर निकले, जो गर्म वायु बाहर निकले उसे कहा जाता है उस व्यंजन। मतलब कि वह ध्वनियाँ जिसका उच्चारण करने पर कुछ गर्म वायु बाहर निकले उसे कहा जाता है उस व्यंजन। जैसे आप कहेंगे सा, बड़ा सा आप कहेंगे सा, फिर कहेंगे सा, सा, हा। तो इसमें क्या हो रहा है आपका? इसको उच्चारण करने पर इस ध्वनि में आपका कुछ उसमें कुछ गर्म महसूस होकर के वायु बाहर निकल रही है, उसे ही कहते हैं उष्म व्यंजन। तो आपका कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा बड़ा सा, इसे कहेंगे सा, उसे कहेंगे स, फिर कहेंगे स, अंत में छोटा सा आता है, फिर अंत में आ जाएगा आपका हा। ये चारों वर्ण कैसे होते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने पर गर्म वायु बाहर निकलती है, तो इसे कहते हैं उष्म व्यंजन। अब देखिए इसे कहते हैं उस व्यंजन। अब दोस्तों इसके बाद आपका एक और बचा हुआ है, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। चलिए संयुक्त व्यंजन भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अब आ गया है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? वह ध्वनियाँ जिसका उच्चारण करने पर किसी दो वर्णों का सहायता लिया जाता है उसे कहा जाता है संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। देखिए कैसे, जैसे आपको हो गया है छ, उसके बाद आपका हो जाएगा त्राण, उसके बाद आपका हो जाएगा ज्ञा, अंत में आपका आ जाएगा श्रमिक वाला स्रा। आपका अंत में क्या आ जाएगा? श्रमिक वाला स्रा। अब देखिए बात यह आता है कि वो दोनों वर्ड होते क्या क्या हैं। तो आपको इंग्लिश वर्णमाला में पढ़ाया जाता है, का से होता है के, खा का लिखा जाता है के एच, गा का लिखा जाता है जी, उसके बाद घा का लिखा जाता है जी एच, इस प्रकार से। तो अगर कहा जाए छ, त्राई, ज्ञा और स्रा को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? तो छ का जो इंग्लिश होता है इसे कहा जाता है के एस एच। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं आप लोग को। त्रा का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी आर ए,
उसके बाद आपका हो जाएगा ज्ञ का हो जाएगा G Y A। उसके बाद आपका हो जाएगा स्रा का हो जाएगा S H R A स्रा। अब ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिए दो वर्ड हैं, एक आपका के से क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा का। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर कहा जाए के से तो आपका बनेगा केवल का, लेकिन अगर कहा जाए ये जो का बनेगा ये आधा का बनेगा। लेकिन अगर लिखा जाए के ए लिखा जाए तो ये आपका कौन सा का बनेगा, ये आपका बनेगा पूरा का। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ए नहीं रहेगा उसे कहेंगे आधा, और जहाँ पर ए रहता है उस वर्ड को हम पूरा लेते हैं। तो देखिए कैसा यहाँ पर बनेगा आपका, तो यहाँ पर के है, के ए होता तो पूरा का लेते हैं, इसका मतलब ये का क्या है आपका आधा है। उसके बाद प्लस अब यस एच ए, इस सा से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस सा का हो जाएगा बड़ा सा, बड़ा सा। यस एच इससे क्या होता है बड़ा सा होता है। अब ए है इसलिए ये बड़ा सा रहेगा, तो आधा का और बड़ा सा से मिल करके आपका बनता है 6। उसके बाद बात आया ट्राइंग, त्रा किससे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा त्रा किससे बनता है, तो टी से आपका क्या बन जाएगा, टी से आपका बन जाएगा ता। लेकिन टी ए होता तब आपका बनता है पूरा ता, लेकिन यहाँ पर खाली टी है इसलिए ये बन जाएगा आपका आधा ता। उसके बाद प्लस आर ए, अब आर ए तो आर से आपका क्या बनता है रा, और ये ए होने के कारण ये पूरा रा बन जाएगा। तो आपका ता और रा से मिलकर आपका क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा। अब बात आया ज्ञ कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा ज्ञ को बनाने के लिए जी से आप जान लीजिए कि जी से आपका बन जाएगा, जी से आपका बन जाएगा जा, लेकिन ए नहीं है इसलिए इसे कहा जाएगा आधा जा। और प्लस आपका वाई ए, वाई से आपका बन जाएगा या, और या जा और या हो जाएगा या। ध्यान दीजिएगा ए होने के कारण ये पूरा आपका हो जाएगा या, तो जा और या से मिलकर आपका क्या बनता है यहाँ पर ज्ञ बनता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये यस यच, ध्यान दीजिएगा यस यस से आपका क्या हो जाएगा खट्टी सा होता है, यस यस से आपका क्या हो जाएगा खट्टी सा होता है। कुछ बच्चे यहाँ पर बड़ा सा भी ले देते हैं, लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि यस यस से आपका क्या हो जाएगा खट्टी सा हो जाएगा, लेकिन ए नहीं होने के कारण ये आधा खट्टी सा हो जाएगा। और प्लस आर ए रा से क्या हो जाएगा, रा से आपका हो जाएगा आर से क्या हो जाएगा आपका रा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए है इसलिए पूरा रा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो खट्टी सा और पूरा रा मिलकर आपका क्या बन जाएगा स्रा बन जाएगा। केवल आप स्पेलिंग याद कर लीजिए, देखिए उस ट्रिक को आजमाइए, आपका संयुक्त व्यंजन सेकंडों में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस ट्रिक से आप लगा सकते हैं।